ओके, तो चलिए अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यहां पर ना जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। किसके सामने? कॉनकेव मिरर के सामने। अब जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी सारी रेज पैरेलल नजर आती है। कारण क्या होता है इसका? अगर हम मान लें कि सन है और यहां अर्थ, ठीक, इससे जो लाइट निकल के आएगी वो ऐसे सब डायरेक्शन में फैल के जाएगी, ऐसे हर जगह, ठीक। यहां से प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये लाइट दूर तक ऐसे जा रही है, ये ऐसे फैलती हुई, तो यहां पर आते आते इस रास्ते में देखो क्या लग रहा है, इन सारी की, इन सब की डिस्टेंस इक्वल दिख रही है। तो जो लाइट ऐसे फैलती हुई आती है, दूर जाकर वो हमें कैसे अपीयर होती है? पैरेलल। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा उसकी सारी की सारी इंसिडेंट रेज कैसी होंगी? मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब रूल में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो फोकस से रिफ्लेक्ट होके पास होगी। अब इसको अगर ध्यान से देखें, इनको ध्यान से देखें, तो ये कहां आ रही है? फोकस से। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तब इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। अच्छा, यहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले अब जो इमेज बनी है वो कहां बनी है? तो आंसर है इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज फॉर्म्ड एट एफ। ये नेक्स्ट, ये इमेज का साइज क्या है? तो आंसर है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि फोकस पे बनती है और फोकस का मतलब पॉइंट, तो पॉइंट साइज की इमेज, इसलिए हाईली डिमिनिश्ड। और डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, ये वेरी वेरी स्मॉल, ये। नेक्स्ट, अब जो भी इमेज मिरर के आगे बने उसको हमने क्या असाइन किया? रियल इमेज। और जो इमेज रियल होती है उसके साथ ये लगा लो कि वो हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी। अब इस रियल और इन्वर्टेड इमेज का क्या मतलब होता है? देखिए, जब हम एक स्फेरिकल मिरर के सामने खड़े होंगे ना, अगर हम उसके सामने खड़े हैं उसमें हम अपना चेहरा नहीं देख पाते। अगर हम स्फेरिकल मिरर के आगे खड़े होकर अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो रियल है, लेकिन वो कहां पर है? तो आंसर है मिरर में तो नहीं है ना। इसके लिए हम अपने आसपास हर जगह पर एक स्क्रीन को लेके घूमेंगे। अब जहां पर भी स्क्रीन लेके जाएंगे हमें वहां पर एक इमेज कैप्चर हो जाएगी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दूर से दिखाई देता है, मुझे उसको इस पर्दे पे यहां बनाना है, शीशे के अंदर नहीं। फिर से एक शीशा, सपोज कि ग्लास, यहां पर लाइट यहां से आती है, ठीक, यहां पर मुझे जिससे लाइट निकल के आ रही है वो नहीं दिखाई दे रहा। मैंने क्या किया? इसको थोड़ा सा मोड़ दिया, लाइट ऐसे आती है, वो टकरा के इधर जाती है, एक इमेज बनेगी कहां पर? इस जगह पर। तो मैं एक स्क्रीन लेकर ऐसे खड़ा रहूंगा, मुझे स्क्रीन पर उस ऑब्जेक्ट की छाप दिख जाएगी, यानी कि इमेज। अगर ऑब्जेक्ट रेड कलर का है, इस तरह से रेड मार्कर, तो जो मिरर से टकराने के बाद इमेज बनेगी वो शीशे में नहीं दिखाई देगी, बल्कि उसकी छाप हमें इधर दिखाई देगी। और कहां पर? एक स्क्रीन पर। तो कहा जाता है कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये अच्छा, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? तो इसका जवाब है कि अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर में हम देख पा रहे हैं अपने आप को, तो वो वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि एक पर्दा लेके अगर आप आसपास घूमोगे या मिरर के पीछे जाओगे तो पर्दे पे कुछ नहीं आएगा। अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो ये कि रियल इमेज हम पर्दे पे ले सकते हैं और वर्चुअल इमेज नहीं ले सकते। और रियल इमेज शीशे में नहीं दिखाई देगी, वर्चुअल दिखाई देगी। ओके। और इन्वर्टेड का मतलब क्या? उल्टा होना। और उल्टे का अपोजिट क्या? इरेक्ट, यानी कि सीधा बनना। तो सीधा अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ा है हमने? इन्वर्टेड। तो ये था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज का कैरेक्टर कैसा होगा। नेक्स्ट,
जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो या सी के पीछे, बियॉन्ड मतलब उसके पीछे, तो इमेज का कैरेक्टर क्या होगा? देखिए, सी के पीछे है ना, तो यहां से हम इसके हेड से कितनी भी रेज ले सकते हैं। फॉर कन्वीनियंट वी टेक, उस रेज को हम लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट होके आ गई। ये पहली। नेक्स्ट, इमेज बनाने के लिए दो चाहिए, तो दूसरी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई। अगर फोकस से कराते तो उसका कैरेक्टर भी वही बनता, जो इमेज जो बनी है वो वहीं पर बनती रिफ्लेक्ट होने के बाद। देखो, तो फोकस से कराओ या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो दो रेज चाहिए ना, तो मिल गई। अब जहां पर दोनों रेज मीट कर रही हैं, अपनी आंखें लगाओ, तो एक इधर गई और एक इधर आ गई। ये एक ऐसे जाती है, एक ऐसे। ये आंखें लगाकर हमने चेज किया, जब चेज किया तो ये दोनों रेज कहां मिल रही हैं? इधर, बिटवीन सी और एफ। ये और ये इमेज जो बनी है वो रियल है, यानी कि एक पर्दा लगाएंगे तो पर्दे पे उसकी छाप दिखाई देगी। अच्छा, इसका कैरेक्टर क्या क्या है? नंबर 1, ये कहां पर लोकेशन है? बिटवीन सी एंड एफ, तो लोकेशन ऑफ इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ। नंबर 2, इमेज का साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट से छोटा, डिमिनिश्ड। अच्छा, नंबर 3, रियल के वर्चुअल, तो मिरर के आगे बना, ठीक है, तो इट इज रियल इमेज। नंबर 4, कैसी बनी है? इन्वर्टेड, है ना? देखो, इसमें सिर ऊपर है, इसमें सिर नीचे है, तो ये इसका कैरेक्टर। अच्छा, नंबर 3 को देखिए, अगर ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो क्या होगा? पहले रेस को हमने अपने कन्वीनियंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, पास होके कहां से जा रही है? फोकस से। उसके बाद हम इसको फोकस से इंसिडेंट करा रहे हैं। हम पोल से भी करा सकते हैं, लेकिन हमने कहां से कराया? फोकस से। अच्छा, अब फोकस से पास होने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, है ना? अब इन दोनों को हमने चेज किया, जब दोनों को चेज किया तो कहां मीट कर रही है? इस पॉइंट पर। इसको जब हमने बनाया तो ये कहां बना? एट सी। अच्छा, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 1, लोकेशन क्या है इमेज की? इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। अच्छा, नंबर 2, कैसे है? इसका साइज और इसका साइज सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, नंबर 3, रियल इमेज, क्योंकि ये मिरर के आगे बनी है और ये मिरर में नहीं दिखाई देगी। नंबर 4, कैसी है? इन्वर्टेड, है ना? इसका कैरेक्टर। अब इसके साथ आपकी बुक में सारे डायग्राम दिए हुए हैं। अब ना आप इसमें एक चीज पहचानना, क्या देखोगे आप कि जब ऑब्जेक्ट को हमने दूर रखा तो इमेज फोकस पे बनती है, ऑब्जेक्ट को दूर रखा तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। जैसे जैसे उसको पास लेकर आएंगे तो इमेज फोकस से पीछे आती जा रही है ना? अब हम जो ऑब्जेक्ट सी के पीछे लेकर आए, यानी कि पास में लेकर आए, तो इमेज ऐसे खिसक रही है, ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज और पीछे जा रही है। जाते जाते इमेज जब एकदम इंफिनिटी पे बनेगी, यानी फोकस पे रखने के बाद, बुक में है समझिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? फोकस पे रखेंगे, इंफिनिटी पे मिलेगी। उसके बाद एक डायग्राम छोटा सा और, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, ठीक है ना? पहली गई और ये कट करके यहां से आ गई। दूसरा, अब हम इमेज, अब जो दूसरी है वो कहां से लें? अगर पोल से लेते तो भी ठीक है, ये नहीं तो बुक्स में कहां से लिया है? इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराया है। ये देखो, सिरकी में चाहिए ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये ऐसे और ऐसे करके, और वापस लौट के ऐसे आएगी। तो जब हमने आईज लगाएंगे ना यहां पर हम, तो हमें दिख रहा है पैरेलल है सारी की सारी, तो मीट कहां करेंगी? पैरेलल रेज के लिए कहा जाता है दे मीट एट इंफिनिटी, यानी उस पॉइंट पे मीट करेंगे जो हमें खुद नहीं पता। इसी तरह से एक चीज और बोल देता हूं मैं, प्लेन मिरर का फोकस कहां होता है? प्लेन मिरर में सारी रेज कैसी होती हैं? पैरेलल, तो उसका फोकस होगा इंफिनिटी पर, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे।
तो इसमें ऑब्जेक्ट्स जो रेज आ रही है सारी पैरेलल है, तो इसलिए ये एकदम बड़ी बनेगी और इंफिनिटी पे। जैसे ही फोकस के आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा। ये फोकस मान लेते हैं और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो फोकस के आगे ले गए यानी बिटवीन पोल एंड फोकस, पहली रेज गई और दूसरी फोकस से काटती हुई इधर आ जाएगी। नेक्स्ट हम फोकस से ले सकते हैं या फिर एक काम करते हैं पोल से ले लेते हैं, ये ऐसे, ये तो ये दोनों रेज हमें फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां अगर अपनी आंखें लगाए ना, इनको चेज करें तो हमें ये मीट होती हुई कहीं ना कहीं यहां दिखाई दे रही है। ये इस पॉइंट पे यानी मिरर के पीछे। अब इस कहानी को समझिए, जो इमेज मिरर के पीछे बनती है ना उसको मिरर में हम देख सकते हैं, यानी कि ये इमेज वर्चुअल है लेकिन दिखाई कैसे दे रही है, ये देखो और ये देखो, ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी है और यही कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए होती है। तो कॉनकेव मिरर की कैरेक्टरिस्टिक को फिर से एक बार समझिए ना। मान लो कि एक स्नेल या एक कछुआ वो अगर मिरर के सामने आता है तो उसकी इमेज पीछे आती जा रही है, कछुआ आगे बढ़ता है, इमेज पीछे आती है। लेकिन जैसे ही जो टर्टल होगा कछुआ वो फोकस के आगे आएगा तो अचानक से वो अपने आप को एकदम बड़ा शीशे में देखेगा, एकदम बड़ा सा। शीशे में बड़ा सा क्यों दिखेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो एकदम बड़ा बड़ा दिखाई देगा उसको शीशे में, है ना। तो कैरेक्टर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, इमेज पीछे आ रही है, एक टाइम पर मिरर के पीछे बनना स्टार्ट, तो इन्फिनिटी के बाद मिरर के पीछे, ये इसका कैरेक्टर होता है। इसीलिए कॉनकेव मिरर के इस कैरेक्टर को देखते हुए ना हमने इसके यूज के बारे में सोचा, तो इसीलिए अब इसका यूज क्या हो जाएगा, तो जैसा कैरेक्टर ये दिखलाता है वैसा इसका यूज। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, अच्छा नंबर 1 क्या यूज कर सकते हैं, तो देखो ना, जैसे मान लो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के चेहरे पे कोई दाग धब्बा होता है, पिंपल्स होते हैं या कोई भी निशान, तो मिरर उनके एकदम पास ले जाओ। ऑब्जेक्ट कौन, आपका चेहरा या एक्टर का चेहरा, ऑब्जेक्ट कौन है, एक्टर का चेहरा जिसको हमें देखना है, तो एकदम पास मिरर ले जाते हैं और ये जो चेहरे पे पिंपल है, कोई भी दाग धब्बे, वो ऐसे बड़ा दिखाई देता है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे मेकअप मेंस मिरर भी यूज करते हैं, मेकअप मेंस मिरर। नंबर 2, इसी कैरेक्टर को हम, इसी बड़े वाले कैरेक्टर को, क्योंकि कॉनकेव ही ऐसा मिरर है जो इनलार्ज इमेज दिखलाता है, शीशे में देखने वाली, यानी कि वर्चुअल इमेज को बड़े साइज में यही मिरर दिखलाता है। तो इसको हम डेंटिस्ट मिरर भी यूज करते हैं, डेंटिस्ट मिरर। अच्छा, और तीसरा कैरेक्टर जो हमने देखा कि जब रेज पैरेलल होती है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस पे मीट करती है सारी की सारी रेज, यानी सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है वो फोकस पे आएगी, वहां पर कोई भी कागज का पीस रख दो वो जल जाएगा। तो इसको हम सोलर कुकर में भी यूज कर सकते हैं ये। अच्छा, और नंबर 4 टॉर्च में, और नंबर 5 कार की हेडलाइट में। अब इसमें कैसे यूज करते हैं, टॉर्च में और कार की हेडलाइट में इसका एक तरह का ही यूज है। देखिए कैसे, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद यहां पर हमने रख दिया एक पार्शियली मिरर, रख दिया हमने एक ऐसा मिरर जिसमें से लाइट पार जा सके, ठीक। तो ये लाइट पार जाएगी और हमने इसको पूरा ऐसे बंद कर दिया ग्लास में, ये तो ये बन गई कार की हेडलाइट। और ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, तो ये देखिए कॉनकेव मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उसका फोकस और ये पोल। अगर ऑब्जेक्ट हमारा बल्ब है तो बल्ब को उसके फोकस पर रख दो। अब जो भी रेज फोकस से इंसिडेंट होती हैं, ये ऐसे करके क्या होता है इनके साथ, रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी की सारी पैरेलल जाएगी, ये पैरेलल। और पैरेलल रेज कहां मीट करेंगी, इन्फिनिटी, यानी कि
टॉर्च से और कार की हेडलाइट से निकलने वाली लाइट ये दूर तक जाती है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। फैलती है ये हर रेज में होता है। हम क्या सोचते हैं कि टॉर्च में और कार की हेडलाइट में रेज फैलाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन 12th क्लास में आप पढ़ोगे एक हॉकिंस की प्रिंसिपल है, जो लाइट का एक एक सोर्स होता है ना, ये सब के सब हर जगह फैलते हैं। चाहे टॉर्च लो, चाहे कार की हेडलाइट, या कोई भी लाइट हर किसी डिवाइस में से, हर किसी चीज में से वो फैलेगी। लेकिन टॉर्च में क्या यूज है और कार की हेडलाइट में? तो आंसर है कि लाइट दूर तक ट्रैवल करके जाए। और दूर तक कैसे जाएगी? फोकस पे रखो, फोकस पे रखने के बाद जब लाइट इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल जाएंगी सारी की सारी, और पैरेलल रेज मीट नहीं करेंगी, दूर तक जाएंगी। तो ये इसके यूज है कॉनकेव मिरर के। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।